हेलो गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के मैं इस वीडियो में एक बार फिर से मैथ्स का एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के सभी टाइप के जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको एकदम बेसिक से मैं पढ़ाऊंगी। और यानी कि जैसे कि मैंने थंबनेल में आपको दिया हुआ है, जीरो टू हीरो के हम यहाँ पे प्रोसेसिंग करेंगे, यानी आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगी और बहुत ही हाई लेवल तक आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो आज के इस वीडियो में आयत, वर्ग, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ये जितने भी हमारे शेप्स है, जितनी भी आकृतियाँ हम देखते हैं, ज्यामितीय आकृतियाँ, इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्ग से। देखिए, वर्ग की अगर हम बात करें तो वर्ग का मतलब क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और इसकी 4 टोटल भुजाएं होंगी। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है, यानी ये और ये 90 डिग्री का होता है। अब आज से क्या होता है कि इसके फॉर्मूला, जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा हमने क्या मानी ए, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। वही वर्ग के विकर्ण क्या होता है, विकर्ण किसे बोलते हैं, इस कोने से यानी सम्मुख जो भुजाओं, जो सम्मुख कोण होते हैं, इनको अगर मिला दी जाए तो हमारे विकर्ण बन जाते हैं। तो विकर्ण का क्या होता है, विकर्ण √2a होता है। अब बात करें कि √2a आता कैसे है, तो देखिए, अगर हम इस वर्ग को ऐसे बनाएं और हम नाम दीजिए, हमने यहाँ पे ABCD एक वर्ग बनाया हुआ है, इसमें हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम किस पर, त्रिभुज DCB, यानी त्रिभुज DCB में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हम कह सकते हैं कि 90 सामने वाले, इसे बोलते हैं हम कर्ण, इसे कहते हैं हम लंब और इसे हम कहते हैं आधार। तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला बनता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी हो जाएगा BD स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जैसे हमें BD निकालना है, यानी कि हमें ये विकर्ण ही निकालना है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि DC और BC दोनों की वैल्यू A है, तो हमारे यहाँ पर BD आ जाएगा, यहाँ 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम रूट हटाएंगे तो फाइनली हमारा √a आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बताया था कि विकर्ण कितना होता है वर्ग का, √2a। तो आपको यहाँ याद क्या क्या चीज़ रखनी, आप यहाँ को टोटल 4 पॉइंट रखने हैं वर्ग के बारे में। वर्ग का मतलब जिसके आमने सामने चारों भुजाएं जो इक्वल हों और प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, क्षेत्रफल a स्क्वायर और विकर्ण इसका √2a होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वर्ग तो हमारा हो गया। अब हम पढ़ते हैं यानी आयत के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। आयत क्या होता है, आयत एक ऐसी 4 भुजाओं से घिरी एक ऐसी आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं, अब वर्ग में चारों, जबकि आयत में आमने सामने की, यानी अगर ये L है तो ये L, ये B है तो ये B है, ये हमारी होगी मान ली लंबाई, तो ये हमारी हो गई चौड़ाई। तो वर्ग का, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यहाँ पर L × B हो जाएगा। और अगर बात करें विकर्ण की, यहाँ पर जैसे कि इसमें 90 डिग्री चारों होते हैं, यहाँ पर भी सारे कोण जितने भी हम देख रहे हैं सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से विकर्ण निकालने की कोशिश करें तो होगा क्या, हमने इस त्रिभुज पर लगाएंगे, जहाँ पे ये हमारा कर्ण होगा, ये हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार होगा। जब हम ये निकालेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर होता है, यानी हमारा विकर्ण आ जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो याद रखिएगा, और यहाँ पे क्योंकि विकर्ण का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L × B, विकर्ण कितना होता है, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, और चारों कोण इसके 90 डिग्री के होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इस तरह से हमने आयत कंप्लीट कर लिया। देखिए, बहुत ही स्पीड से, बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम करते चलेंगे। अब हम देखते हैं घन के बारे में। देखिए, जो हमने अभी वर्ग पढ़ा है, अब इसी वर्ग को हम घन से समझेंगे। अब घन क्या होता है, घन जो बेसिकली होता है, ये 6 वर्गों को मिलाकर बनेगा, यानी 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 वर्गों को आपस में आप जोड़ दीजिए। जैसे कोई एक चौका डिब्बा ले लीजिए आप, या कोई बॉक्स टाइप का ले लीजिए, तो उसमें देखेंगे अगर उसको आप एकदम सारे परतें जितनी उसके, जैसे कि ये पर सारे आप जब हटा देंगे तो एक ये सिंगल आपका वर्ग हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक जो घन होता है टोटल 6 वर्गों के बराबर होता है। और हमने अभी देखा एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, नहीं अगर भुजा A है तो एक वर्ग का क्षेत्रफल A स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से जब टोटल 6 का हम करेंगे तो A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर और A स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर हमें घन का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे सभी 6 वर्गों का योग, यानी घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 6A स्क्वायर हो जाएगा।
पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कोई आकृति जिससे घिरी हुई है, यानी बाहरी रूप से अगर घिरी हुई है, जैसे कि घन की बात करो, घन जो बाहरी आकृतियों से जितना घिरा हुआ है, 6 फलकों से घिरा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं घन। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 6a²। लेकिन अगर आपसे घन का आयतन पूछा जाए तो घन का आयतन कितना होता है? भुजा का क्यूब। स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए घन का तो 6a², आयतन पूछा जाए तो भुजा का क्यूब यानी a³। वर्ग का जबकि क्षेत्रफल कितना होता है? a²। और अगर जैसे कि हमने वर्ग में पढ़ा था विकर्ण a√2a, कंफ्यूज मत होइएगा। घन का विकर्ण कितना होता है? तो √3a होता है। अब घन का विकर्ण भी हम जो है यहाँ पर, जैसे कि अभी तक हमने आयत और वर्ग में भी पाइथागोरस से सॉल्व किया था, तो हम घन में भी पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे। अब देखिए करना कैसे है। देखिए जैसे कि हमें विकर्ण इसका क्या होगा? घन की बात करें तो विकर्ण जो होगा इस टाइप से होगा, इसके पिछले भुजा और इसके आगे वाली भुजा से। अब क्या करें, इसको हम मिला दिया और ये अब जो त्रिभुज हमारा बना ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। ये जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अगर आप इसको देखें, यानी ये जो नीचे वाला आपको दिख रहा है एरिया, इसमें देखिए इसको हम माने एक वर्ग है। अगर इस वर्ग का जो विकर्ण होगा ये होगा, ये a और ये जैसे कि हमने वर्ग में निकाला तो ये √2a निकला था, तो ये √2a हो गया। इसी से अगर इसकी बात करें तो ये हमारा a, एक काम करती हूँ मैं इसको अलग से आपको दिखा देती हूँ। ये जो आपका एरिया दिख रहा है इतना वाला, यानी जो मैंने आपको हाईलाइट किया है, इसमें ये चीज़ जो है ये इसकी बात करें जहाँ पे ये विकर्ण है, ये तो हमारा √2a हो गया। इसकी बात करें तो ये हमारी भुजा ही है, a हो गया। और ये हमें निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। ये हमारा 90 डिग्री, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस जब लगाएंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a², यानी टोटल हो जाएगा 3a²। तो अगर क्योंकि ये विकर्ण तो स्क्वायर यहाँ पर भी होगा ना, विकर्ण का स्क्वायर जब फाइनली निकालेंगे तो आपका निकलेगा √3a। तो याद रखिएगा घन का विकर्ण √3a जबकि वर्ग का विकर्ण √2a होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि घन हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम घनाभ की तरफ बढ़ते हैं। घनाभ जो होता है आयत की तरह आप समझिए, जैसे आयत आपने समझा, तो जैसे कि घन जो 6 वर्गों से मिलकर बनता है, उसी तरह जो घनाभ होता है टोटल 6 आयत से मिलकर बनता है। यानी अब जैसे घनाभ में क्या होता है, घनाभ की एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी। अब इन सभी परतों को आप एक तरह से एक बॉक्स मान चलिए और आपने उस बॉक्स को तोड़ दिया, यानी एक एक इसकी जो फलकें हैं 6 फलक से बना है, तो 6 फलक जब अलग करेंगे तो ये आयत बन जाएगा। जिसमें से अगर आप इसे निचली परत को देखें तो यहाँ पे L×H वाली जो है, यहाँ पे L×H जस्ट ऊपर की भी सेम वही होगी, क्योंकि यहाँ पर भी L और यहाँ पर भी H। तो इस तरह से हमने जब निकाली तो 2 L×B की और B और H की, BH की और 2 LH और LH की। तो अगर इनका एक एक आयत का आप क्षेत्रफल निकाले तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल BL होगा, इसका भी BL होगा, इसका BH, इसका BH, इसका L×H, इसका L×H हो जाएगा। और जब हम सभी जितनी भी आयत है सबका आयत का आप क्षेत्रफल को टोटल कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 2LB + 2BH 2HL, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2LB + BH + HL करके भी ले सकते हैं। तो इस तरह से घन का क्षेत्रफल कितना होगा, घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा यह क्षेत्रफल होगा 2LB + BH + HL, जिसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपसे क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आपके डायरेक्टली कम आते हैं, आपसे ऐसे पूछा जाता है कि फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे कि आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए कि एक आयताकार एक घनाभाकार एक आपका कमरा है, अब उस कमरे की हमने फर्श का क्षेत्रफल निकालना है, आपके लंबाई चौड़ाई सब कुछ दे दी रखी है। अब यहाँ पे इसको देखिए, जैसे कि कमरा है, इसका आप बात करें कि इसका फर्श कैसा होगा। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा फर्श है, ठीक है। अगर आपको फर्श का क्षेत्रफल निकालना है तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, L×B, केवल फर्श का क्षेत्रफल आपसे बात हो रही है। तो यहाँ पर ये इसकी L और यहाँ पे B, आप इसका निकाल लेंगे तो आपका ये फर्श का क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर आपसे पूछता कि छत का क्षेत्रफल कितना है, तो छत का क्षेत्रफल ये ऊपर वाला, ये आपका L और ये आपकी B, यहाँ पे H ऊंचाई बात नहीं हो रही है तो केवल L×B। तो छत का क्षेत्रफल अगर निकालते तो L×B, और छत का जो होता है इतना भी और फर्श का भी L×B हो जाता, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया, अगर आपको ये क्लियर है तो आपको ये जो चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, बस आपको समझनी पड़ेंगी। इसकी तरफ बाद में अगर आपसे बोला जाए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो हमने माना है हमारा है फर्श, तो हमें चारों दीवारें हमारी क्या हो जाएंगी, हमारी चारों दीवारें ये जो हो गई, ये जो आपको दिख रही हैं। तो इस तरह से अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें हमारे
जो लंबाई और चौड़ाई वाला जो आयत है ये हमारे नहीं आ रहा है, देखिए आ रहा है केवल ही 4 आयत आ रहे हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यानी यहाँ पर केवल आएंगे 2BH और 2LH आपके आ जाएंगे। तो यानी अगर टोटल करेंगे तो आपके आ जाएगा 2HB प्लस HL, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2L प्लस B इंटू H। तो याद रखिएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल करेंगे तो क्या होगा 2LB प्लस H, पृष्ठ का क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL। और यदि आपसे घनाभ का आयतन पूछे तो L इंटू B इंटू H हो जाता है। अब यदि घनाभ का विकर्ण पूछ लिया जाए तो घनाभ का विकर्ण आप कैसे निकालेंगे? घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देती हूँ, फॉर्मूला होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और यहाँ पे लगा दीजिए रूट। जबकि L स्क्वायर B का रूट बस लगा हो तो किसका होता था? आयत का। A स्क्वायर रूट A किसका होता था? वर्ग का। रूट 3A किसका होता है? घन का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट जो हमारा शेप है हमारा वृत्त है। देखिए वृत्त की अगर बात करें, अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त की परिधि क्या होती? 2πr। याद रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप कर ले तो आपसे आगे की जो मैंने आपको पढ़ाने वाली हूँ बेलन और शंकु, उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए पहले आपको वृत्त समझना जरूरी है। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, याद रखिए। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, जब वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर है तो अर्धवृत्त का इसका आधा कर दीजिए तो हो जाएगा πr स्क्वायर बाई 2। अब यदि अगर आपसे बोला जाए कि दो संकेंद्री वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, अब सबसे पहले बात होती है कि संकेंद्री वृत्त क्या होते हैं। संकेंद्री वृत्त का मतलब कि दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र सेम है लेकिन वृत्तों की जिनकी माप है वो अलग है। इसका भी केंद्र है, इसका भी केंद्र है, लेकिन एक छोटा है एक बड़ा है। तो अगर बोला जाए इन दोनों के बीच क्षेत्रफल का मतलब एक ये क्षेत्रफल और ये जो आपका क्षेत्रफल इन दोनों के बीच का, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? बड़े का अगर क्षेत्रफल निकाले तो क्या होगा? मान लीजिए इसमें देखें तो बड़ी की त्रिज्या r1 है, छोटी की r2 है। अगर बड़ी की हम बस निकालते क्षेत्रफल तो होता πr1 स्क्वायर, जबकि छोटे का πr2 स्क्वायर। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा बीच का क्षेत्रफल निकल आ जाएगा। तो इस तरह से दो संकेंद्री वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल πr1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, πr1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं बेलन, जो कि हमको जैसे समझना है। अगर हम बेलन की बात करें तो इसमें क्या होगा? अगर हम बेलन को देखें, बेलन क्या है? बेसिकली जो होता है एक तरह से आयत होता है हमारा। कैसे? आप एक इमेजिन करिए, जैसे कोई आप पेज ले लीजिए, एक पेज है, इस पेज की जो चौड़ाई हमारी h है, लंबाई हमारी 2r है, 2πr है। अब अगर आप इसको फोल्ड करें, जब आप इस वाले कोने को घुमाते हुए आपने इधर पे ले आए, यानी कि इस तरह से अप्लाई घुमाकर, तो घुमाएंगे तो आपका बेलन बन जाएगा, बनेगा ना। तो अब क्या, अगर बेलन बना देंगे और बेलन हमारे ये बन गए इससे, तो जो ऊंचाई अभी भी यही h ही रहेगी। और अगर हम इस यहाँ पे देखें तो ये हमारे जैसे कि इधर पे ये अगर ये r है, यहाँ पे इतनी r ये आधी, ठीक है, यही घूमकर तो इधर पे आया था, तब हमारा बन गया था बेलन। तो यहाँ पर ये जो इसे बोलते हैं बेलन के आधार त्रिज्या, इसे बेलन के बोलते हैं ऊंचाई। अब यदि बेलन का हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का मतलब होता है एक तरफ से बाहरी जो हमारा घिरा हुआ है, यानी बाहरी एक जो परत है उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ, जिससे कोई चीज़ घिरी हुई है। हमने इसके अंदर की नहीं, केवल इससे क्या क्या चीज़, इस कागज़ से पूरा चीज़ घिरी हुई है, तो हमें इस कागज़ का जो क्षेत्रफल जो लिपटा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम निकालना है, क्योंकि बेलन को अगर हम खोल दे तो हमारा बन जाता है आयत। तो आयत का क्षेत्रफल अगर मान लीजिए ये हमारा आयत है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई बताया था, जिसमें लंबाई h और 2πr इसकी हो गई चौड़ाई। तो अगर दोनों को गुणा कर दें यानी 2πr इंटू h का गुणा करें तो हो गया 2πrh। तो इस तरह से बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πrh। आपको पता चला बेलन कैसे बनता है? आयत से बन जाता है। और अगर सिरों का क्षेत्रफल, सिरे क्या है हमारे? सिरे एक तरह से हमारे वृत्त बन गए जब हमने घुमा दिया, और वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है पाई स्क्वायर, यहाँ पर है 2 सिरे तो हो गया सिरों का क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्पीड से पढ़ा रही हूँ तो आप इसकी स्पीड कम भी कर दीजिए या फिर दोबारा भी प्ले कर सकते हैं।
अब अगर बात करें हम संपूर्ण क्षेत्रफल की, तो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो, संपूर्ण का मतलब हम वक्रपृष्ठ का भी मिला दें, जो हमारा वक्र इसको भी मिला दें, और हमारे जो है जो सिरों का क्षेत्रफल है इसको भी मिला दें। जब दोनों का मिलाएंगे तो 2πr हमारा वक्रपृष्ठ का और 2πr² सिरों का क्षेत्रफल दोनों को ऐड किया तो हो गया 2πr इन ब्रैकेट h+r हो जाता है। अगर हम बेलन के आयतन की बात करें तो बेलन का आयतन होता है πr² × h। ठीक है, याद रखिए कितना होता है πr² × h। अब हम बढ़ते हैं शंकु की तरफ में। अब देखिए शंकु क्या होता है। शंकु जो बेसिकली अगर हम देखें, जैसे कि ये हमारा है कोई बेलन है, ठीक है, बेलन से हमारा शंकु बनता है। अब अगर इसको इस टाइप से आप काट दें, अगर काट देंगे ना तो एक हमारा ये शंकु है, एक हमारा ये शंकु है और एक हमारा ये शंकु है। बेसिकली जो शंकु होता है बेलन का 1/3 भाग होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, क्या होता है बेलन का 1/3 भाग है। इसके मतलब क्या काम आएगा अभी आगे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ मैंने आपको समझाई ये काम कैसे आएगी। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये पता ही है आपको कि r जो होती है आधार की त्रिज्या, बेलन में भी आपको पता है, ऊंचाई h हो जाती है हमारी, और ये जो l है हम इस l को तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट या फिर तिरछी ऊंचाई भी कहते हैं। तो शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl, याद रखिएगा, जहाँ पर r आधार की त्रिज्या और l आपकी तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई दी हुई होगी। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या निकलेगा, संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब समझ गए, वक्रपृष्ठ जो कि πrl और प्लस जो नीचे का भी एरिया तो है जहाँ जो कि यहाँ पर वृत्त है, वृत्त का क्या होता है πr², दोनों का ऐड किया तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकल आया πr इन ब्रैकेट l+r। और अगर आपसे इस तिर्यक ऊंचाई की लंबाई, कभी कभी ऐसा होता है आपसे पूछ लेता है कि तिर्यक ऊंचाई की लंबाई निकाले, तो आप देखो ये h का मतलब है ये हमारी h है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भाई पाइथागोरस लगाए ये दिया और हमें यहाँ पे ये निकालना है, तो l² = h² + r² हो जाएगा, यानी l की वैल्यू रूट, तो यानी l की वैल्यू रूट h² + r² हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया शंकु। अब देखिए मैं आपको कहती हूँ कैसा यूज़ आएगा। देखिए हमें ये तो पता था कि हमारा जो बेलन होता है इसका जो क्षेत्रफल होता है πr² h होता है, अभी आपको पता है। तो क्योंकि जो बेलन के 3 शंकु से मिलकर बनता है हमारा बेलन, तो एक शंकु का हमें बस निकालना है, तो उसका बाई 3 कर दें, यानी इसका आयतन कितना होगा, बेलन का आयतन जो था हमारा πr² उसका 1/3 कर दिया तो निकला है हमारा शंकु का क्षेत्रफल। तो इस तरह से शंकु का क्षेत्रफल कितना होता है 1/3 πr² h हो जाता है। अब हम शंकु के बाद लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, लास्ट शेप जो पढ़ेंगे, तो लास्ट शेप हमारा गोला है। ठीक है, अब गोले में क्या पढ़ना है, गोला यानी कि एक तरह से आपकी बॉल होती है, वृत्त हमारा समझ गए, कई सारे वृत्त मिलके हमारे गोले को बनाएंगे। गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, जहाँ पे r गोले की त्रिज्या होगी। ठीक है, अर्धगोले का अगर आपसे पूछा जाए तो अर्धगोले को आप 2πr² मत करिए, क्योंकि अगर आपसे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बोले तो 2πr² है, लेकिन अगर संपूर्ण बोले, देखिए अगर इसको हम आधा कर दें तो यहाँ से पूरा जो घिरा हुआ है ये तो हमारा वक्रपृष्ठ जो कि 2πr² सही है, लेकिन जब आप काटेंगे इसको, गोले को मान लो आधा कर देंगे तो यहाँ पर हमारा वृत्त बन रहा होगा और एक वृत्त का होता है πr², तो 2πr² वक्रपृष्ठ वाले और एक जो नीचे का बन गया, तो ये भी यहाँ का जो एक नीचे का बन गया तो ये भी मिल गया हमारा πr² वाला, तो इससे हो जाता है 3πr²। तो याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन में इन दोनों में डिफरेंस आपका दिया होगा, तो आपको इसको याद रखना होगा कि हमसे अर्धगोले का वक्रपृष्ठ पूछ रहा है या फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहे हैं। वक्रपृष्ठ पूछेगा तो केवल 2πr², संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो 3πr²। वहीं गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr³ होता है, जबकि अर्धगोले का आयतन बस जस्ट उसका बाई 2 कर दीजिए, 2/3 πr³ हो जाता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में मैंने क्या किया, आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी शेप से रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूला है, कैसे वो शेप से बने हैं, कैसे सारे फॉर्मूलास निकल कर आते हैं, आपको समझा दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको बता दिएंगे। अब देखिए इस शेप्स में आपका त्रिभुज रह जाता है, त्रिभुज बहुत सारे हैं, कई प्रकार के हैं, तो त्रिभुज हो गया और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, समचतुर्भुज वगैरह जितने भी हैं, तो उसको मैं जब आपके इसके क्वेश्चंस करा दूंगी इन शेप्स के, फिर वो उसका कॉन्सेप्ट लाऊंगी और फिर उसके क्वेश्चंस लाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएगा। कहीं भी किसी पार्ट में आपको कन्फ्यूज़न या आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, इससे रिलेटेड आपके अगर कोई क्वेश्चन है आप जो आपसे नहीं बन रहे हो तो आप मुझे ईमेल आईडी पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी अपने आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।